हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 1 को कवर करेंगे। तो अगर आपने अब तक इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम सिनोमिया की ओर देखते हैं, जिसे काप्का के बारे में पता चलता है कि अब उसे मारा नहीं जा रहा। वो यही सोचते है कि उसे और ताकतवर बनना होगा ताकि अगली बार जब कुछ ऐसा हो तो वो उसे संभाल सके। वो यही सब सोच रही होती है और तभी फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन ईजी आता है। वो कहता है, सॉरी देरी हो गई आने के लिए, मैं तुम्हें अभी कैप्टन के रूम की ओर ले जाता हूँ। जाते वक्त फिर ईजी कहता है, मीना ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि थर्ड डिवीजन के बेस के तबाह होने की वजह से अब तुम्हें यहाँ फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। सिनुमिया कहती कि हाँ, और वो सोचती है जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट फर्स्ट डिवीजन, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और ये तो अमेरिका में भी फेमस है जहाँ मैं पहले रहा करती थी। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वो यही काफी सीरियस होकर जाने लगती है कि वो फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन से मिलेगी। वॉइस कैप्टन फिर उसके रूम का दरवाजा खोलने लगता है और कहता है, मिलो हमारे कैप्टन जेन नारुमी से। और तभी हम देखते कि वो कैप्टन जेन नारुमी मस्त वीडियो गेम खेल रहा था। वो कहता है, अरे बस कुछ और मैं प्लेटिनम रैंक पर पहुंच ही जाऊंगा। और उसके कमरे की हालत भी बहुत खराब होती है। सिनुमिया तो बस इसे फिर देखती रहती है। ईजी सिनुमिया को कहता है, थोड़ा रुकना तो, मैं अभी उसे देख के आया। इधर नारुमी कहता है, बस 5 किलो और मैं प्लेटिनम रैंक पे पहुंच ही गया। लेकिन तभी ईजी आकर उसके गांड पर एक लात मारता है जिससे वो थोड़ा पीछे जाता है और उसका PS5 भी खराब हो जाता है। वो ईजी से कहता है, अबे तू पागल है क्या? ईजी उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं 2 बजे यहाँ आने वाला हूँ, तो तुमने अपने रूम को साफ क्यों नहीं किया? नारुमी कहता है, हाँ मैंने सुना था, लेकिन वो बात मानना तो मेरी मर्जी है। ईजी ये सुनकर उसे फिर से एक लात मारता है जिससे उसका एक बार खिलौना ही टूट जाता है। नारुमी कहता है, तू फिर से? मैंने कहा ना ये मेरी जगह है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, इससे तुम्हें क्या? ईजी कहता है कि ये तुम्हारा रूम नहीं है बल्कि ये डिफेंस फोर्स की प्रॉपर्टी है। नारुमी कहता है, अगर ऐसा ही है तो तुम ही कर दो मेरे इस रूम को साफ। ये सुन के ईजी उसे पकड़ लेता है और कहता है, तो फिर ठीक है। और हम देखते हैं कि सच में उसके रूम को साफ किया जा रहा है। नारुमी कहता है, अबे छोड़ो मेरे सामान को, मैं खुद ही उसे साफ कर दूंगा। ईजी फिर उसे पकड़कर सिनुमिया के पास ले जाता है। वो कहता है, यह हमारा कैप्टन जेन नारुमी। सिनुमिया सोचती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो इसके प्रति अब थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। तभी नारुमी कहता है, क्या तुम डायरेक्टर की बेटी हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। सिनुमिया सोचती है कि भले कैसा भी हो लेकिन ये एक सुपीरियर ऑफिसर है। वो कहती है कि मैं थर्ड डिवीजन से किकोरू सिनुमिया हूँ और मैं अब से तुम्हारे फर्स्ट डिवीजन के अंदर काम करूंगी। तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर्स दे सकते हो। नारुमी कहता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सैल्यूट मत करो, मुझे बस तुमसे एक ही चीज चाहिए, समझ रहे हो? और तभी वहाँ एक काइजू अलर्ट का अलार्म बजता है। नारुमी कहता है, क्या ही टाइमिंग है? वो सिनुमिया से कहता है, वो कहता है कि तुम बस हमारी बैटल देखो और उसे ऑब्जर्व करो और सीखो। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किसी एक जगह पर काइजू दिखाई दिया है और फर्स्ट डिवीजन उसे रोकने में लगी है और उस काइजू पर हमले जारी है। और ऊपर हेलीकॉप्टर से नारुमी और सिनुमिया इसे देख रहे होते हैं। सिनुमिया ये देख के काफी हैरान होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ सभी ऑफिसर्स का रिलीज फोर्स 40% से ऊपर जो है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ नारुमी रेडी होता है। उनका हेलीकॉप्टर काइजू के ऊपर जाता है। नारुमी सिनुमिया से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और तभी वो हेलीकॉप्टर से अपने वेपन के साथ नीचे कूदता है और उस काइजू को एक ही शॉट में खत्म कर देता है और उस काइजू के पूरे चित्थड़े उड़ा देता है। वो मस्त स्टाइल से बैठकर कहता है, मुझे तुम बस अपनी ताकत दिखाओ, मुझे तुम्हारे मैनर से कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। सिनुमिया देखकर कहती है, कितना मजेदार है। उसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ न्यूज में नारुमी की जगह मीना के बारे में ज्यादा बात चल रही होती है कि मीना अभी कहाँ है। ये देखकर नारुमी कहता है, अबे अब ये क्या है? इससे तो ऐसा लग रहा है कि उस मीना ने इस काइजू को हराया है। वो सिनुमिया को कहता है, देखो इसे, मीना ट्रेंडिंग पे चल रही है, भले उस काइजू को मैंने हराया था फिर भी। नारुमी ये देख के बहुत उदास हो जाता है और कहता है, हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है जहाँ उसे बहुत बुरे कमेंट्स आए होते हैं और उसके फॉलोअर्स भी कम हुए होते हैं।
सिनुमिया देखकर कहती है जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी ऐसे कर रहा है। तभी फिर नारुमी का फोन बजने लगता है और वो नहीं उठाता है। सिनुमिया कहती है आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो कहता है कि नहीं। उसके बाद नारुमी सिनुमिया को बताता है कि डायरेक्टर के साथ ईजी और मेरी मीटिंग है, लेकिन मैं तो आने जाने वाला। जरूर वो कोई बोरिंग मीटिंग ही होगी, मैं उस फालतू की मीटिंग में क्यों ही जाऊँ। तभी फिर एजी आकर उसे फिर से लात मारता है और कहता है कि ये तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। ईजी फिर उसका कान पकड़कर उसे ले जाने लगता है और तभी नारुमी पूछता है कि क्या ये मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है? ईजी बताता है कि काइजू नंबर 8 के बारे में है, जिसे सुनकर सिनुमिया थोड़ा हैरान होती है। उसके बाद हम काप्का को देखते हैं जो खुद को ट्रेन कर रहा होता है। उसे डायरेक्टर की वो बात याद आती है कि तुम अपनी काबिलियत सबको दिखाओ। वो कहता है 5 दिन बीत गए और मैंने अब तक ऐसा कुछ भी खास नहीं किया। वो कहता है मुझे खुद को साबित करना ही होगा, मुझे मेरे दोस्तों के लिए खुद को साबित करना ही होगा जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो काप्का से कहते हैं कि चलो हमारे साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि काप्का को डायरेक्टर के रूम में लेके गया है और वहाँ नारुमी भी होता है। काप्का इधर सोचता है आखिर ये फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन इधर क्या कर रहा है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी डायरेक्टर काप्का को कहता है कि उसे अब फर्स्ट डिवीजन में भेजा जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन में भेज रहा हूँ, जिससे तुम किसी भी खतरनाक काइजू को मार सको। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जाओ और सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। काप्का कहता है कि हाँ मैं ये जरूर करूँगा। तभी नारुमी कहता है कि हमें इस काइजू की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब काइजूस को मारने के लिए उनका फर्स्ट डिवीजन ही काफी है। और वो ये कह के जाने लगता है। तभी डायरेक्टर फिर उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, रिसेंटली तुमने काइजू नंबर 9 और 10 को तो देखा ही होगा और वो सब काइजूस कैसे अभी और भी खतरनाक होते जा रहे हैं, इसलिए अब हमें भी खुद को और ताकतवर बनाना होगा ताकि वो इस सब को रोक सके। ये सब सुनने के बाद भी नारुमी डायरेक्टर से कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है? सबसे अच्छा तो भी यही होगा कि काइजू नंबर 8 को मार के एक वेपन बनाया जाए ताकि मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। ये सुन के काप्का और सिनुमिया डर जाते हैं। डायरेक्टर और कुछ कह पाते तभी काप्का नारुमी से कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता, अभी ऐसा कुछ है जो कि उसे करना है, इसलिए वो अभी मर नहीं सकता, इसलिए मैं काप्का ही बिनु आपके अंडर काम करूंगा। नारुमी कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारे बातों से कुछ लेन देन नहीं है, तुम बस मुझे अपने रिजल्ट और अपनी पावर दिखाओ। और हाँ, अगर तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो मैं खुद तुरंत ही तुम्हें खत्म कर दूंगा और मेरा वेपन बनाऊंगा। ये कहकर नारुमी वहाँ से जाने लगता है और काप्का उसे कहता है शुक्रिया सर। उसके कुछ दिनों बाद हम शिनागावा सिटी की ओर देखते हैं जहाँ कई जोर से भूकंप आ रहा होता है। इस भूकंप के वजह से सिटी के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। ये देख के कई सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जब वो उस गड्ढे में देखते हैं तब वह देखते हैं कि वहाँ कई सारे आंखें चमकती है और बाद में वहाँ कई सारे चींटी टाइप मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। उसके बाद हम सिनुमिया की ओर देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है। वो फिर नारुमी के रूम की ओर जाती है और दरवाजा खोलते ही कहती है कैप्टन नारुमी, आज तुम मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देने वाले थे ना, तो चलो अब। लेकिन तभी नारुमी उसके सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। सिनुमिया कहती है क्या? नारुमी कहता है पता नहीं, पर मुझे इस महीने के पैसे तो मिले थे, लेकिन पता नहीं वो मेरे अकाउंट से कैसे गायब हो गए। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कई सारे अमेज़न के डब्बे होते हैं। सिनुमिया ये देखकर और भड़क जाती है और कहती है तो वो तुम्हारे पीछे अमेज़न के डब्बे क्या कर रहा है? तुम अपने जूनियर से पैसे मांग रहे हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? नारुमी फिर भी कहता है प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी फिर वह ईजी आता है और कहता है समझ गए ना तुम, और वो सभी तैयार होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा फर्स्ट डिवीजन तैयार हो जाता है और नारुमी कहता है तो चलो अब इन सब काइजूस की बैंड बजाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर में काइजूस ने भसड़ मचा दिया है और सभी सिटीजन्स वहाँ से भाग रहे हैं। तभी हम गाड़ी के पीछे एक भाई बहन को देखते हैं जो कि गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। उसकी बहन के चोट पर चोट लगी होती है। उसका बड़ा भाई कहता है चिंता मत करो, फर्स्ट डिवीजन हमें बचाने के लिए आता ही होगा और नारुमी उन सब काइजूस को खत्म कर देगा। तभी फिर उनके पास एक काइजू आ जाता है और वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वो काइजू फिर उन दोनों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी टाइम पर नारुमी आके उस काइजू को मार देता है और उन्हें बचा लेता है। वो बच्चा ये देख के काफी खुश होता है और कहता है नारुमी से कहता है ओए बच्चे, तुझे मुझे कैप्टन नारुमी बुलाना चाहिए, चल अब सुरक्षित यहाँ से घर जा और हाँ अपने मम्मी के फोन से 10 बार सोशल मीडिया पे मेरी तारीफ करना, ठीक है?
उसके बाद फिर नारुमी कहता है कि सबसे पहले तो हमें सिटीजन्स को इस जगह से खाली करना है, उसके बाद फिर हम इन काइजूस को देखेंगे। ये सुनकर सारे लोग कहते हैं ठीक है सर। उसके बाद हम काप्का और सिनुमिया को देखते हैं। नारुमी उनसे कहता है कि रास्ते में तुम्हें जितने भी काइजूस दिखे उन सबको खत्म कर दो। हमने सभी सिटीजन्स को इस जगह से खाली कर दिया है, मैं अब सिर्फ तुमसे रिजल्ट्स चाहता हूँ। उसके बाद काप्का कहता है यही चांस है मुझे खुद को साबित करने का। उसके बाद फिर सिनुमिया अपने सामने काइजूस को देखती है और कहती है तो ठीक है, मैं सबसे पहले चाह रही हूँ। नारुमी प्लेटून लीडर रिन से कहता है जैसा कि हमने प्लान किया था, साउथ में सिनुमिया है, जाओ और उसे बैकअप देना। रिन जैसे ही हाँ कहने वाली होती है तभी उसके सामने सिनुमिया आकर एक काइजू को खत्म कर देती है। सिनुमिया फिर कहती है ये काफी नहीं है, मुझे और काइजूस को मारना होगा ताकि मैं होसिना और मीना के लेवल तक पहुंच सकूं। ऐसे फिर वो एक एक करके काइजूस को मारते जाती है और काप्का कहता है बहुत बढ़िया। रिन भी देखकर कहती है नॉट बैड। तभी फिर उसके पीछे काइजू आ जाता है और सिनुमिया उसे मार देती है। वो रिन को कहती है प्लेटून लीडर जरा ध्यान से अपना गार्ड डाउन ना करना। रिन कहती है तो सिनुमिया लगता है हम दोनों की अच्छी बनेगी। उसके बाद फिर एक ऑफिसर कहता है फर्स्ट ईयर के मुताबिक तो ये काफी ताकतवर है। ईजे भी फिर कहता है वो तो फर्स्ट ईयर के नारुमी से भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर नारुमी कहता है क्या बोला बे तूने। उसके बाद फिर नारुमी कहता है ये बहुत अजीब है, हमेशा जब भी एंड टाइप काइजू दिखाई देते हैं तो वो हमेशा अंडरग्राउंड या फिर टनल में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार तो ये ऊपर सरफेस तक आ गया है और ऐसा ये पहली बार हुआ है। वो कहता है जल्दी अपने आप को सामने दिखाओ लीडर। उसके बाद फिर हम काप्का की साइड देखते हैं जिसको खुद डायरेक्टर भी मॉनिटर कर रहे थे। वहाँ पर एक और भी ऑफिसर होता है। वो कहता है तो अब देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तभी काप्का के सामने काइजू आ जाता है। काप्का खुद को पार्सली ट्रांसफॉर्म करके उस काइजू को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन इससे उस काइजू का कुछ भी नहीं होता और वो काइजू उसे पीछे जाने में मजबूर करता है। डायरेक्टर भी इसे देख रहे होते हैं और वहाँ एक ऑफिसर देखकर कहता है आखिर वो खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। काप्का इधर सोचता है कि वो पार्सली ट्रांसफॉर्म करके इस काइजू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो काइजू काप्का के ऊपर एसिड छोड़ता है जिससे काप्का बचता है और कहता है कि शायद अब उसे ये यूज करना ही होगा और वो खुद को काइजू में बदलने लगता है। वो खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो बीच में फेल हो जाता है और वो खुद हैरान हो जाता है। तभी वो काइजू फिर काप्का पर एक हमला करता है जिससे काप्का पीछे जाता है और वो थोड़ा घायल हो जाता है। काप्का सोचता है आखिर अब क्या हुआ, मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। तभी फिर कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि एक और काइजू दिखाई दिया है। नारुमी कहता है तो फाइनली उसने खुद को दिखाई दिया। कंट्रोल रूम से कहा जाता है कि काइजू खुद काइजू नंबर 8 के पास दिखाई दिया है और तभी हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 खुद काप्का के सामने दिखाई दिया है। ये सुनकर नारुमी कहता है तो वो अब काप्का के पीछे पड़ा है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।